अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका का हर मंसूबा हर गुजरते दिन के साथ नाकाम होता चला जा रहा है। अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान को इस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए कि उसकी जो सुप्रीम लीडर हैं उनका असर रसूख ईरान पर से ख़त्म हो जाए। जब आयतुल्लाह खामनाई शहीद हुए तो उसके बाद अमेरिका को यह तवक्को थी कि अब वहाँ पर जो मजहबी तबका है उसका कंट्रोल कम से कम होता चला जाएगा और वहाँ पर सियासी लोग कंट्रोल संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा होता हरगिज दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पूरी ईरानी कौम अपनी लीडरशिप के पीछे, सियासी लीडरशिप के पीछे और मजहबी लीडरशिप के पीछे मुत्तहिद दिखाई देती है। और आज होने वाले फैसलों ने अमरीकी मंसूबों का सफ़ा हस्ती से मिटा दिया है। उसके तमाम मंसूबे खाक में मिल गए, क्योंकि जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, उन्होंने सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। ये एक जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ये ईरान का एक बहुत ही अहम इदारा है और ये बाकी तमाम इदारों को साथ लेकर चलने का इसके पास मैंडेट है। और जितने भी अहम फैसले होते हैं मुल्क के अंदर, खा वो अमन के हवाले से हों या जंग के हवाले से, और ख़ासतौर पर जंग के हवाले से, वो ये सुप्रीम काउंसिल लुक आफ्टर करती है। वहाँ पर सदर का इंतखाब होता है, सदर होता है, कैबिनेट होती है और बहुत सारे अहम रोज़मर्रा के मामलात है वो देखते हैं। लेकिन जितने भी स्ट्रेटेजिक फैसले होते हैं, जितने भी मुल्क की खारजा अमूर को लेकर, मुल्क के दाखिला अमूर को लेकर, मुल्क के अमन अमान को लेकर, मुल्क के किसी मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात होने ईरान के, ये तमाम मामलात नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो लुक आफ्टर करती है। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अंदर जो सेक्रेटरी का ओहदा होता है वो सबसे अहम होता है। अगरचे ईरानी सदर उसके अंदर मौजूद होते हैं, बर्री अफवाज के सरबराह भी मौजूद होते हैं, स्पीकर, उनके जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं वो भी मौजूद होते हैं। लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये नुमाइंदगी कर रहे होते हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की, तो इनका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पर। तो मोहसिन रज़ाई जो है ये पहले भी पास, ये असल में इनका अगर बैकग्राउंड चेक किया जाए तो ये पासदारान इनकलाब जो है उनके सरबराह रहे हैं और बहुत तवील अरसे तक 1981 से लेकर 1997 तक ये पासदारान इनकलाब के तकरीबन 16 साल तक कमांडर इन चीफ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अहम पोजीशन है जिसको, चूँकि वहाँ पर अगर इवन जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है अगर वो कोई कानून पास करती है, कोई फैसला करती है, तो उसको तस्दीक के लिए, तौसीक के लिए आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के पास जाना होता है। और आज तक आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का जो फैसला होता है वही आखिरी फैसला होता है। अगरचे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका इख्तियारात बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये चीज़ तय की जाती है कि जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई हैं या जो भी सुप्रीम कमांडर हैं इस वक्त ईरान के, जो भी पहले से गुजरे हैं, उनका जो भी विजन है उसको पूरी तरह से ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है इम्प्लीमेंट करती है। तो अब मोहसिन रज़ाई को सेक्रेटरी बनाया गया, ये अली लारिजानी की जगह ली। अली लारिजानी का एक बहुत अहम मुकाम था ईरानी सियासत के अंदर, ईरान के फैसला साजी के अंदर, क्योंकि वो अली खामनाई साहब को वो रिप्रेजेंट किया करते थे और अहम फैसलों में उनका किरदार बहुत ज़्यादा होता था। और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो ऑपरेशंस थे उनको लुक आफ्टर करते थे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो तमाम इदारों के दरमियान राब्ते की जिम्मेदार होती है। जो भी बर्री अफवाज होती है, नेवी होती है, बहरी अफवाज, फ़ज़ाइया है, इसके अलावा जो सियासी इदारे हैं, जो कौमी इदारे हैं वहाँ के, उनके दरमियान जो भी राब्ता कारी होती है वो यही होती है। अब इसके अंदर जो कौंसिल है इसके अंदर ईरान, इसके सदर जो हैं वो सदर ईरान होते हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर इसके अंदर होते हैं, अदलिया के सरबराह की को इसकी नुमाइंदगी होती है, मुसल्लह अफवाज के जो आला कमांडर हैं, कमांड के हुक्म, वो इसमें शामिल होते हैं। सुप्रीम लीडर के 2 नुमाइंदे इसमें शामिल होते हैं, जैसे अब ये मोहसिन रज़ाई साहब हैं, सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे भी हैं, तो इनको इसमें शामिल किया गया। अब सुप्रीम लीडर ने अपना एक सियासी मशीर भी मुकर्रर किया, वो भी मुमकिन तौर पर इस सुप्रीम काउंसिल के जो है नुमाइंदे होंगे, और वो है मोहम्मद बाकर ज़ुल्क़दर। उनको उन्होंने अपना सियासी मशीर बनाया। तो अब तवक्को यही की जा रही है कि मोहम्मद बाकर ज़ुल्क़दर जो है वो भी इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नुमाइंदे बन जाएंगे। तो इस सारी एक्टिविटी से जो सामने आई है बात वो ये है कि अमेरिका की जो कोशिश थी कि किसी तरह से जो सियासी लोग हैं उनको ईरान के अंदर ज़्यादा बालादस्ती हासिल हो जाए, जो वहाँ की जो रिलीजियस लीडरशिप है उसको आहिस्ता आहिस्ता पीछे किया जाए, वहाँ जो पासदारान जो नेशनल जो लुक आफ्टर करते हैं वहाँ पर अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को, और वो जो विजन होता है, जो सुप्रीम कमांडर का विजन होता है, जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई साहब का जो विजन है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी पासदारान इनकलाब को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। तो अब पासदारान इनकलाब के एक साबिक सरबराह जो हैं वो ईरान की
जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सेक्रेटरी बन गए हैं। तो एक दफ़ा फिर से पासदारान इनकलाब जो फ़ौज के एक पैरेलल इदारा है, लेकिन इसका काम यह है कि जो नज़रियाती हदूद हैं जो ईरान की, उनको उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, जो इनकलाब है उसका जो विज़न है, उसकी जो सोच है, उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करना और उसके बारे में किसी भी किस तरह की वायलेशन ना होने देना। तो अब ईरान के अंदर एक बार फिर दोबारा से मुश्तबा अल खामनाई साहब जो हैं, आयतुल्लाह मुश्तबा अल खामनाई, वो बहुत एक्टिव हो गए हैं, उनके नुमाइंदे एक्टिव हो गए हैं, बाकर जुल्कदर साहब सियासी मुशीर बन गए हैं। इसके अलावा जो मोहसिन रज़ाई हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके सेक्रेटरी बन गए हैं। तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट है जो अमेरिका के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं अमेरिका के लिए। अमेरिका बहुत मायूस है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो पॉलिसी बनाते हैं ईरान को लेकर, जो मशरिक़ वस्ता को लेकर पॉलिसी बनाते हैं, वो उलटती चली जाती है। अब तो इवन नेतन्याहू जो है वो उनको आंखें दिखा रहे हैं, और वो जो गज़ा के हवाले से जो उनका बोर्ड है और उसकी जो पॉलिसी है उसको भी नेतन्याहू नहीं मान रहा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत परेशान है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो नया बयान दिया है वो भी बड़ा दिलचस्प बयान है। उन्होंने कहा जी कि ये जो ईरान की पॉलिसी है, ईरान की जंग जो है, ये तो बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह, इसमें बहुत सब्र का, पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ा है। क्योंकि शतरंज के खेल में होता है कि आप कोई चाल चलते हैं तो अगला जो आपको मुखालिफ है आपसे अच्छी चाल चलता है, तो फिर आपको फिर नई चालें सोचनी पड़ती हैं, फिर आप नई चालें लेकर मैदान में आते हैं और आगे आपका जो मध्य मुकाबल होता है वो और नई चालों के साथ आपको चैलेंज कर देता है, और ये खेल बढ़ते से बढ़ता चला जाता है और आखिर तक ये खेल जाता है। तो अब ईरान ने जिस तरह से इंटरसेप्ट किया अमेरिका को, जिस तरह से चैलेंज किया है और जिस तरह से उसके बालादस्ती को तस्लीम करने से इनकार किया है, तो अब अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह से वो पॉलिटिकल माइलेज इस सारे मामले से हासिल करना चाह रहे थे, वो उनको हासिल होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनके लिए नए से नए चैलेंजेस अब सामने आ रहे हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फरमाते हैं कि जी ईरान की मुश्किलात तो बहुत बढ़ गई हैं, हम इस जंग के ज़रिए सियासी चालें चल रहे हैं, अब हम दबाव बढ़ा रहे हैं, हम ठीक है जंग में उस तरह से हम नहीं तबाही कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन हमने उनके लिए इतनी ज़्यादा माशी मुश्किलात पैदा कर दी हैं कि अब उनके पास पैसे वैसे ख़त्म हो गया, उनके पास उनका ख़जाना खाली हो चुका है, उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अब वो तो अपने फ़ौजियों को भी पैसे नहीं दे पाते, अब वो फ़ौजियों को पैसे नहीं देंगे तो फ़ौज कैसे लड़ेगी। तो वो एक डोनाल्ड ट्रंप जो है अब इस तरह से ये नई चाल अपनी शतरंज की खेल के अंदर लेकर आए हैं। क्या वो बता रहे हैं कि इस वक्त जो ईरान की फ़ौज है वो तितर बितर होने के करीब है, उनका मोरल बहुत डाउन है क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही और आगे आने वाले दिनों में भी ऐसी कोई सूरत नहीं है कि उनको तनख्वाहें मिलेंगी। फिर जो नाकाबंदी है जो अमेरिका की जानिब से वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अब तक 55 जहाज़, बहरी जहाज़ जो हैं उनको अमेरिका वापस मोड़ चुका है, यानी उनको आबनाए हरमज़ के अंदर दाखिल होने से उसने रोक दिया है। फिर दूसरी जानब ईरान जो है वो भी अपनी तैयारी मुकम्मल किए बैठा है। जो ईरान के जो आर्मी चीफ़ हैं, उनके जो आर्मी चीफ़ हैं ब्रिगेडियर जनरल अली जहान शाही, उन्होंने कहा है जी कि अगर अमेरिका जो है वो बर्री फ़ौज, अपनी ज़मीनी फ़ौज जो है ईरान के अंदर उतारने का उसको शौक़ हो रहा है तो वो शौक़ ज़रूर पूरा करे, क्योंकि ईरान इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठा है। क्योंकि कोई भी अमेरिकी फ़ौजी अगर गलती से भी ईरान के अंदर दाखिल हो गया तो वो ज़िंदा बच कर नहीं जाएगा। यानी कि ईरानी अफवाज जो तकरीबन 9 लाख के करीब अफवाज हैं ईरानी, जो यानी कि 6 लाख तो बाकायदा फ़ौज है, फिर इसके अलावा कुछ उनकी एडिशनल फ़ौज भी है, जो दस्ते ऐसे मौजूद हैं जो ज़रूरत पड़ने पर बुलाए जा सकते हैं। तो वो फ़ौज तैयार बैठी है और वो फ़ौज जो है ख़ास तौर पर अमरीकी फ़ौजियों के ईरान में दाखिल होने का इंतज़ार करिए कि जैसे ईरान में अमरीकी फ़ौज दाखिल होती हैं तो उनका बचकर जाना मुश्किल है। ईरान हर सूरत, उनका कहना है, अमरीकी जो ईरानी आर्मी चीफ है उनका कहना है कि ईरान अपनी जो सोवरेनिटी है, ईरान अपनी आज़ादी का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ करेगा, उसकी तमाम हिकमत अमली तैयार है। किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए उसने अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल कर रखी है। असला, गोला बारूद सब मौजूद है। इंतज़ार है तो सिर्फ अमरीकी फ़ौजियों के आने का है। अमरीकी फ़ौजी जैसे ही आएंगे ईरान के अंदर तो उनको मुँह की खाना पड़ेगी। जो ईरान के सरहद के अंदर दाखिल होगा, जो ईरान के हदूद के अंदर दाखिल होगा, उसका ज़िंदा बचकर जाना मुश्किल है। तो अमरीका ईरान जंग जो है वो अब नए मोड्स में आते जा रहे हैं। अब डिप्लोमेसी के अंदर चालें चली जा रही हैं, शतरंज की खेल खेला जा रहा है। अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है, ईरान किसी तरह दबाव कबूल करने को तैयार नहीं है। ईरान ने अपने आप को दोबारा से रिस्ट्रक्चर कर लिया है। अपने जो उसके जो लीडरशिप शहीद हो गई थी उसकी जगह नए नुमाइंदे मुंतखब कर लिए। आर्मी चीफ की जगह आर्मी चीफ आ गए, पासदारान इनकलाब के लीडर जो शहीद हुए थे उनकी जगह नई लीडरशिप आ गई। जो सेक्रेटरी अली जानी शहीद हो गए थे तो उनकी जगह नए सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई आ गए।
इसके अलावा जो अली खामनाई शहीद हुए थे उनकी जगह उनके बेटे मुश्तबा अली खामनाई आ गए, तो अब दोबारा से जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान की, उसने अपना कंट्रोल मुकम्मल मजबूत बना लिया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तहत ही मुल्क चल रहा है, जो एक अमेरिका तवक्को कर रहा था कि वहाँ पर सियासी लोग ईरान के सदर की जो सरबराही में अपनी लीडरशिप और पार्लियामेंट के जरिए कंट्रोल बनाने में कामयाब हो जाएंगे, तो अमेरिका का वो ख्वाब पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा।